नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। एग्रीकल्चर, साइंस या टेक्नोलॉजी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से यूथ को इस और कनेक्ट करना है, इसके लिए सुकास्ट यूनिवर्सिटी के बाबा जितो ऑडिटोरियम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें यूथ को किस तरह से टेक्नोलॉजी की तरफ और एग्रीकल्चर की तरफ लेकर जाना है उसके बारे में बताया जाएगा। Simple faith, but not an auto say that I can't, we can't do. We don't have such associate with us. So that is how India has shown its progress to the entire world. To lead G20 countries, which are almost, a little bit 2/3 of the population of the world, almost 55% of the global GDP and 75% of the world trade, not a small number. And India has very intelligently prioritized it. And as Mr. Saab has already very clearly told that how India has used this opportunity. After listening to stalwarts and listening to many different facets of the G20. उद्देश्य यही है कि सारे हमारे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, फैकल्टी हैं, उनको G20 के उद्देश्य में बताना, बारे में बताना, उनका क्या एक्टिविटीज़ है, ऑब्जेक्टिव्स है और उसी तरह का हम क्या कर सकते हैं अपने दूसरे देश के लिए और दूसरे देश से क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये सब सारे पहलू पर चर्चा करना, लोगों को बताना ताकि लोगों को पता चले। और विशेष रूप में एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज़ में क्या कर सकते हैं, तो विस्तारित रूप से आप देखें यहाँ चर्चा हुआ तो कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स, एग्रीकल्चर भी था और कृषि शिक्षा भी चर्चा हो रहा था, तो इट वॉज वाइड रेंजिंग डिस्कशन और बच्चों में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। अब बहुत सारे पहलू पर चर्चा भी किए बच्चों ने, जैसे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि कैसे बाहर देश जाके अपना शोध कर सकता है या दूसरे के बच्चे जो है यहाँ आके जो करते हैं दूसरे सिस्टम में है, कृषि यूनिवर्सिटी में कैसे उस तरह का किया जा सकता है, तो बहुत सारे विषय पर चर्चा भी हुआ। तो ये उद्देश्य था और बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, पूरे देश में अभी G20 के बारे में तो पता चल रहा है, हर एक प्रदेश में इसके बारे में चर्चा हो रही है और पहले G20 होता क्या था, लोगों को क्या पता था और G20 से फ़ायदा क्या मिल सकता है, वो भी विषय चर्चा हो रही है और भारत सरकार उसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स भी किया है। जैसे अभी प्रोग्राम शुरू हो रही है कि मिलेट्स को मेनस्ट्रीम करने के लिए विश्व स्तर में क्या कार्यक्रम किया जा सकता है, तो एग्रीकल्चर में क्या बेनिफिट? यही तो बता रहा हूँ मिलेट की बात। तो मिलेट तो एग्रीकल्चर ही है, तो मिलेट का कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों का सेहत बढ़ेगा, पानी कम से मिलेट उगाया जा सकता है, तो कम पानी में आप ज़्यादा फसल उगा सकते हैं मिलेट अगर उगाओगे तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उसके ऊपर जोर है, सारे देश के साथ चर्चा भी हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को जो चुनौती है उसका सामना कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी चर्चा हो रही है। उसके लिए ग्लोबल स्तर पर जो फंडिंग की आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और जैसे ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी के द्वारा कैसे हम समाधान दे सकते हैं, खाली भारत में नहीं विभिन्न देश में भी समाधान कैसे दिलाया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है G20 के द्वारा। तो इसके बारे में खाली चर्चा नहीं करना, उसके लिए प्रोग्राम कार्यक्रम भी शुरू करना ताकि समाधान भी दिया जाए। कि इस समय भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पिछले 1 साल से भारत ने ये चार्ज जो है 1 दिसंबर 2022 को लिया था। तब से भारत जो है G20 कंट्रीज, आपको पता होगा कि ये दुनिया की लगभग 85% GDP को कंट्रोल करते हैं, लगभग 75% ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, 60% एग्रीकल्चर को कंट्रोल करते हैं। ये
बहुत ही इसमें सारे महाद्वीप से इसमें देश हैं, इसमें 20 देश हैं, इसमें भारत भी एक है। और इस वजह से ये दुनिया का एजेंडा सेट करते हैं ये पूरा, कि दुनिया को किस तरह से किस प्रायोरिटी पर लेके जाना है। और भारत ने भी इस प्रकार से पिछले लगभग 9-10 महीनों से जिस तरह से लगभग 200 से ज़्यादा मीटिंग की है और 100 से ज़्यादा कंट्री से ज़्यादा सिटीज़ में, शहरों में किया है, हर एस्पेक्ट पर, हर सेक्टर पर किया है मीटिंग, और अपना एजेंडा बताया है। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारे पास वो है, जो मंत्र है, हम वो दुनिया को दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि तरह तरह के हमारा एग्रीकल्चर का, हम बहुत स्ट्रांग है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। हमने दुनिया को मिलेट बना दिया, और हमने इंटरनेशनल इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल रेट ऑफ ईयर का हमने दिया। और पता है कि आजकल लोगों को जो है, जो गेहूँ वगैरह खाने से प्रॉब्लम्स भी शुरू होती है, लेकिन जो हमारे अन्न है, श्री अन्न है जिसे हम रेट कहते हैं, उससे लोगों का न्यूट्रिशन अच्छा रहता है और एग्रीकल्चर सस्टेनेबल है। क्लाइमेट चेंज, बाजरे, जोर, इन पर जो है बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, बजाय कि और क्रॉप है। तो जब हम एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जैसे मिलेट है, या हमारी एग्रीकल्चर रेजिलिएंट क्रॉप हम जो वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारी वैरायटी जो है बहुत ही देश के लिए ठीक है, और इनके उत्पादन पर कोई क्षमता नहीं पड़ता। उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। अब देखिए, जबकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी ज़मीन वही है, पानी वही है, इसके बावजूद भी हम 140 करोड़ लोगों को खिलाने में सक्षम हैं, और 80 करोड़ लोगों को हम लगातार लगभग 1.5 साल से हम खिला रहा पूरा देश। तो हम जिस तरह से हमारी सफिशिएंसी है अन्न के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, तो ये हम दुनिया को बता रहे हैं। दुनिया इस बात को अब समझने लगी है कि भारत जो है एजेंडा सेट करता है, और उसके एजेंडा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जबकि इस प्रोग्राम का जो सवाल है, इसमें यह है यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम है। इसमें हमारे जो यंग माइंड्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं। उन्हें अगर अभी से पता होगा कि जो G20 क्या है, जो कि दुनिया की जो है लगभग 3/4 को कंट्रोल करता है, अगर हमारे स्टूडेंट्स अभी से ये बातें जानेंगे, उसमें चल के पार्टिसिपेट करेंगे, और वो समझेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम है क्या, अभी से अगर जानेंगे वो, तो नई नई टेक्नोलॉजी खोजेंगे, इनोवेशन करेंगे, और हमारे देश का जो एजेंडा है वो और आगे बढ़ेगा इससे। थैंक यू। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना एग्रीकल्चर से, चाहे वो एग्रीकल्चर साइंस की बात हो या यूनिवर्सिटी की बात हो। आप इसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? अपनी राय को हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।